औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज है 2.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सप्रेस करें, जाहिर करें हर शक्ल को, ये जो दी गई हैं इनको लॉगरिथमिक शक्ल में जाहिर करना है। तो बेटा ये भी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ईजी हैं। लॉगरिथमिक शक्ल में हमने क्या करना है, इनको एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। हमारे पास वैल्यू है 10 की पावर क्यूब इज इक्वल टू है 1000, 1 के साथ 3 0। तो सोल्यूशन सेम वैल्यू 10 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 1000। तो हम लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, इसकी लॉगरिथमिक जो शक्ल है वो हमारे पास है। तो बेटा लॉगरिथमिक शक्ल जब भी आपने लिखनी है तो आपने क्या करना है, टू साइड्स होंगी, ठीक है। एक ये साइड है, एक ये साइड है। तो इसकी मिसाल हम यहाँ पे समझते हैं अच्छी तरह। ये इक्वल होगा, ठीक है। जैसे ये देखें, ये इक्वल है, इक्वल की एक साइड ये हमारे पास 1000, इक्वल की दूसरी साइड पर है 10 की पावर 3। तो जो इक्वल के राइट साइड की वैल्यू होगी आपने उसको क्या करना है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लाना है। फिर जो लेफ्ट साइड की पावर होगी उसको राइट साइड पे लाना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लेके आना है और ये जो पावर है इसको इस साइड पे लाना है। जो 10 है, 10 क्या होगा, log के नीचे लिखा जाएगा। और आप ये भी समझ सकते हैं कि आप देखें 10 ने 3 को उठाया हुआ है, मतलब 10 नीचे है, ठीक है ना। 10 ने 3 को उठाया है, 10 जो है वो नीचे है। तो आप कह सकते हैं कि हमने फिर log के नीचे 10 लिखना है, ये वैल्यू इधर और पावर जो है वो दूसरी साइड पे। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं, हमारे पास 10 की पावर जो 3 थी वो इक्वल के दूसरी साइड पे, 1000 जो है वो इस साइड पे, और log के नीचे क्या लिखा जाएगा, 10। 10 log के नीचे उसकी पावर राइट साइड पे, और जो राइट साइड की वैल्यू थी वो लेफ्ट साइड पे। इसके बाद बेटा हमारे पास है पार्ट 2, इसमें है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, ठीक है। तो 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256 को हमने सेम लिखा। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, इसकी लॉगरिथमिक शक्ल है। अब क्या किया, क्योंकि 2 ने 8 को उठाया हुआ है तो 2 नीचे है ना, तो log के नीचे, मतलब log के ये देखिए ना, साथ साइड पे नीचे करके आपने लिखना होता है, 2 को इसके नीचे लिख दिया। जो राइट साइड की वैल्यू थी उसको लेफ्ट साइड पे log के साथ ले आए, और जो पावर थी लेफ्ट साइड पे उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3। 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो सेम रूल अप्लाई करेंगे, चाहे कोई चीज़ ओवर में है, माइनस में है, किसी भी चीज़ में हमें दी है। तो हमने क्वेश्चन को सेम पुट किया, फिर हम लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, ठीक है। तो इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, अब log के नीचे 3, क्योंकि 3 ने क्या किया हुआ था, ये देखे ना, यहाँ पे 3 ने उठाया था इस -3 को, तो 3 नीचे है, इसीलिए log के यहाँ पर नीचे करके 3, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड पे, और जो पावर थी वो राइट साइड पे। 4 पार्ट में है, 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो 20 जो है वो क्या होना है, log के साथ नीचे लिखा जाएगा, 2 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, और 400 जो है वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। तो हमारे पास इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज log 20, ठीक है। जो नीचे वैल्यू है वो नीचे आ गई, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड पे आ गई, और जो पावर है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गई। पार्ट 5 में है 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। 16 की पावर 1/4 है, क्योंकि 16 ने इसको उठाया है, तो राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड की पावर राइट साइड पे, और जिसने उठाया है वो वैल्यू कहाँ जाएगी, log के नीचे। तो इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज log के नीचे 16, राइट साइड की लेफ्ट साइड पे वैल्यू, और पावर जो है वो इधर आ गई। अब है बेटा पार्ट नंबर 6 इसी का। पार्ट नंबर 6 में 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121, क्वेश्चन को सेम लिखा। अब इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, क्योंकि
जो पावर 2 है उसने शिफ्ट होना है दूसरी साइड पे, और 11 ने log के नीचे लिखा जाना है, तो log 11 121 जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पे और पावर जो है वो दूसरी साइड पे। P इज इक्वल टू क्यू आर। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज होते हैं, तो अब गौर करें थोड़ा। ये अगर P इज इक्वल टू क्यू आर है तो हम लिख सकते हैं ना क्यू आर इज इक्वल टू P। तो अब ये सेम सिचुएशन पहले क्वेश्चन की तरह हो गई। बिल्कुल ये ऐसे है जैसे हम कहते हैं 5 इज इक्वल टू 3+2 या 3+2 इज इक्वल टू 5। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर उन्होंने हमें ये स्टेटमेंट दी है तो फिर क्या हुआ, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो वैल्यू हमारी वही रहेगी कि हमने कहा Q ने R को उठाया हुआ है, नीचे है Q तो Q log के नीचे, R ने इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट होना है और P ने दूसरी साइड पे, इन दोनों की जगह चेंज होगी। तो हमारे पास Q जो है वो नीचे, P log वाली साइड पे आ गया और इज इक्वल टू R जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे। 32 की पावर है -1/5 इज इक्वल टू 1/2। अब इसके मुताबिक 32 ने उठाया हुआ है ना -1/5 को, तो 32 जो है वो log के नीचे लिखा जाएगा, -1/5 जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा और 1/2 जो है वो log की साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बेटा हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन सब को जाहिर करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पहले लोगरिथमिक फॉर्म थी, उसको हमने जो है वो क्या किया, सॉरी पहले एक्सपोनेंशियल थी उसको हमने लोगरिथमी में कन्वर्ट किया था। अब जो है वो लोगरिथमिक फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल में करना है। ठीक है, हमारे पास log 5 125 इज इक्वल टू 3, तो सेम सेगमेंट, जो चीज़ नीचे है उसने उठाना है और ये इसकी पावर बन जाएगी। 121 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, तो हमारे पास log 5 125 इज इक्वल टू 3 है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, आपने ये क्वेश्चन की 2-3 लाइंस इसलिए क्रिएट की हैं क्योंकि ये देखें एक लाइन का क्वेश्चन और एक लाइन का आंसर, तो आपने थोड़ा सा इसको प्यारा करके प्रेजेंट करना है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब हमारे पास log के नीचे 5, इट्स मीन 5 बड़ा हो गया। ठीक है, 5 ने उठाना है किसको, जो राइट साइड में वैल्यू है वो इसकी पावर बन गई और ये वैल्यू 125। फिर है पार्ट नंबर 2, इसमें है log 2 16 इज इक्वल टू 4। अब 2 जो है वो क्या होगा, log के नीचे है, तो 2 ने उठाना है नीचे रह के, किसको उठाना है, जो राइट साइड की वैल्यू है वो इसकी पावर बन गई, 16 दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया। फिर बेटा है पार्ट नंबर 3, log 23 1 इज इक्वल टू 0। अब 23 क्योंकि log के नीचे है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी कि 23 नीचे रहेगा और उठाएगा जो राइट साइड पे वैल्यू इसकी पावर बनेगी, इज इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है 4। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है log 5 5 इज इक्वल टू 1। तो ये जो नीचे वाला 5 है ये नीचे रहेगा और इसकी पावर राइट साइड की वैल्यू और जो लो के साथ वैल्यू थी वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। ये इसका आंसर। log 2 1/8 इज इक्वल टू है -3। जो लो के नीचे वैल्यू है वो नीचे रह के उठाएगी इस वैल्यू को क्योंकि ये राइट साइड से शिफ्ट होगी। तो हमारे पास इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 2 की पावर, क्योंकि ये 2 नीचे है तो नीचे ही रहेगा, राइट साइड की वैल्यू इसकी पावर बन गई और जो लो के साथ वैल्यू है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। फिर हमारे पास है 1/2 इज इक्वल टू log 9 3। अब देखिए फिर से वही, पहले भी उसने ऐसे किया था कि इस साइड की वैल्यू को इस साइड पे लिख दिया, तो हमारे पास वर्किंग वही रहेगी कि log 9 है, log के नीचे जो वैल्यू है उसने उठाना है, किसको उठाना है, जो दूसरी साइड की वैल्यू होगी। इट्स मीन 9 ने उठाना है 1/2 को, तो 9 की पावर आ गई 1/2 और 3 जो है वो शिफ्ट हो गया, एक साइड पे 3 और एक साइड पे log 9 और 9 ने उठाना है 1/2 को। तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 7, जिसमें है 5 इज इक्वल टू log 10 और 10 के साथ हमारे पास 1 लाख। अब बेटा हमने गौर किया ये जो वैल्यू है, पहले जितने भी क्वेश्चंस थे ये वैल्यू इस साइड पे थी और एक सिंपल वैल्यू इस साइड पे है।
लेकिन कोई भी वैल्यू की जगह चेंज करने से कोई मसला नहीं होगा। जो log के नीचे वैल्यू है वो वैल्यू लिखी जाएगी और उसकी पावर बनेगी जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है। इसका मतलब इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म के इस 10 की पावर बनेगी 5, तो 10 की पावर 5 इज इक्वल टू, अब एक साइड पे तो ये दोनों वैल्यू तो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गई ये वैल्यू, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। 7 के बाद है पार्ट नंबर 8, log 4 1/16 इज इक्वल टू -2, तो 4 की पावर बनेगी -2 क्योंकि 4 जो है वो नीचे है और नीचे ही रह के इसने उठाना है -2 को, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/16 जो है उसकी साइड चेंज हो गई तो 1/16, ये है बेटा हमारा आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने अच्छी तरह से समझना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर किसी में से log x 64 इज इक्वल टू 3। तो बेटा अब हमने गौर किया कि ये कौन सी फॉर्म है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है लोगरथमिक फॉर्म, log x 64 इज इक्वल टू 3 लोगरथमिक, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है पहले एक्सपोनेंशियल में। तो x जो है वो नीचे होता है, वो नीचे रहेगा और उसकी पावर बनेगी जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है, तो 3 जो है वो क्या हुआ, इसकी पावर बन गई इज इक्वल टू 64, दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ। अब x की पावर अगर 3 है तो कोई ऐसी वैल्यू हो जिसकी पावर 3 बने तो वो 64 आ जाए, 4 की पावर 3, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 की पावर 3। टेकिंग क्यूब रूट, अब हम क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेने से ये जो क्यूब है वो इस क्यूब रूट से कट जाएगा, ये क्यूब जो है इस क्यूब रूट से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 हमारा क्या आएगा, आंसर। फिर हमारे पास है जैसे log 5 1 इज इक्वल टू एक्स, तो ये लोगरथमिक फॉर्म है, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो log के नीचे जो वैल्यू है ये नीचे रह के अपनी पावर बनाएगी जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है, तो 5 की पावर आ गई x इज इक्वल टू 1, दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया, तो लोगरथमिक फॉर्म कन्वर्ट हुई एक्सपोनेंशियल में। 5 की पावर x इज इक्वल टू, अगर इस साइड पे 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, और मैथ का रूल हमें कहता है कि कोई भी वैल्यू यानी n की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के, या n की पावर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के, यानी कोई भी नंबर आ जाए, वो नंबर कोई भी हो उसकी पावर अगर 0 होगी तो वो इक्वल 1 के आएगा। तो हम कहते हैं अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 आ जाए, तो 5 की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 की जगह पे ये पुट कर सकते हैं ना। फिर 5 5 से कट गया तो x रह गया इक्वल 0 रह गया। अब है पार्ट नंबर 3 इसका, log x 8 इज इक्वल टू 1। अब log x 8 इज इक्वल टू 1 का मतलब होगा कि x ने बड़ा होकर, यानी जब लोगरथमिक से एक्सपोनेंशियल में जाना है तो x की पावर बनेगी, यानी x नीचे है और नीचे ही रहकर इसकी पावर बनेगी जो राइट साइड पे वैल्यू है, तो 1 इसकी पावर बन गई इज इक्वल टू 8। अब किसी भी वैल्यू की पावर 1 हो तो वो वैल्यू सेम होती है, तो x1 द x इज इक्वल टू है 8, तो ये है हमारा आंसर। फिर है इसका 4 पार्ट, 4 पार्ट में हमारे पास है log 10 x इज इक्वल टू -3, तो लोगरथमिक फॉर्म को पहले हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, तो 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x, क्योंकि 10 नीचे है, नीचे रह के राइट साइड की वैल्यू इसकी पावर बनी इज इक्वल टू x। अब जिसकी पावर माइनस में होती है हमेशा हम क्या करते हैं उसकी पावर को पॉजिटिव करते हैं, तो 1/10 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। अब 1/10 की पावर 3 का मतलब था 1000 इज इक्वल टू एक्स। तो जो रूल होता है वो होता है कि वेरिएबल एक साइड पे और जो फाइंड आउट किया है वो राइट साइड पे हो, तो हमने क्या किया, इनको अरेंज कर दिया। अब है बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है पार्ट 5, log 4x इज इक्वल टू 3/2। तो log 4x इज इक्वल टू 3/4 क्योंकि लोगरिथमिक फॉर्म है तो हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। 4 जो है वो नीचे है और नीचे ही रह के पावर बनेगी जो राइट साइड की वैल्यू है, तो 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स।
अब 4 जो है वो इक्वल हो सकता है ना 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 टू द 4, इसलिए 2 की पावर 2, उसकी पावर 3/2 ऐसे ही आ गई, x भी आ गया। 2 2 से कटा तो 2 की पावर 3 रह गई इज इक्वल टू x। अब 2 की पावर 3 हो तो हमें पता है 2 की पावर 3 क्या होती है 8, क्योंकि 2 टू द 4 4 टू द 8, तो 8 इज इक्वल टू x, और अरेंज करके लिखा तो x इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर। फिर उसके बाद हमारे पास है log 2 1024 इज इक्वल टू x। अब वही सिचुएशन के लोगरिथमिक फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल में, तो जो नीचे वैल्यू है वो नीचे रह के अपनी पावर बनाएगी राइट साइड की वैल्यू, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब अगर इस साइड पे 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है ना कि अगर इधर 5 था तो इधर भी 5 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर इधर पावर जो है वो 3 है तो इधर भी पावर जो है वो 3 ही होनी चाहिए। तो अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो 2 की पावर जो है वो 10 होगी, 2 की पावर 10 होगी तो क्या होगा 1024 आएगा। अब 2 2 से कटा तो x इज इक्वल टू 10 जो है वो क्या है हमारा आंसर।